नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के बीच किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, खासकर पीसीएस हो गया या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए एक छोटा सा टॉपिक्स है जहां करंट अफेयर्स पूछ सकते हैं। उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत कम देर का वीडियो होगा, आप लोग अपने जहन में उतार लें। कहीं ना कहीं आपसे पूछ सकता है, ये महत्वपूर्ण किस लिए है, कैसे है, क्यों है, क्या है, इसके बारे में जानते हैं। अब देख रहे हैं कि संताली भाषा में संविधान। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2025 को, याद रखिए डेट, आप लोग याद रख ले, अपडेट भी पूछा जाता है। 25 दिसंबर 2025 को संथाली भाषा में उन्होंने क्या किया, संविधान का जो है प्रति यानी कॉपी जो है लॉन्च किया। क्यों किया लॉन्च? क्योंकि संविधान की जो भाषा का लिस्ट है उसमें संथाली भाषा ऐड किया गया। कब किया गया आपको बताते हैं, ठीक है। तो 25 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में संविधान का एक प्रति जारी किया, ठीक है। और यह भाषा जो बोला जाता है, यह भाषा जो एक मुंडा भाषा परिवार है, जिसको जो ऑस्ट्रो एशियाटिक कहते हैं, इसे संबंधित है। इतना याद रख ले। यह भाषा इसलिए मशहूर है कि यह जो है पहले जो है ये किसी दूसरी लिपि में समाहित करके लिखी जाती थी, लेकिन इस भाषा की अपनी एक प्रॉपर लिपि है जिसकी खोज हुई। उसके खोज किए रघुनाथ मुर्मू ने, और यह प्रस्ताव दिया गया कि संथाली भाषा में भी संविधान को रिलीज किया जाए, ताकि संथाली भाषा जो पढ़ते हैं, जो जानते हैं, वो अपनी जानकारी ले सकें, ठीक है। तो बात करते हैं संथाली भाषा की। संथाली भाषा जो है, इसकी लिपि है ओल चिकी लिपि। आप याद रख ले, ओल चिकी लिपि है। और इस ओल चिकी लिपि के जन्मदाता जो है, ये जो है पंडित रघुनाथ मुर्मू है। इतना याद रखें, इसके जन्मदाता या आविष्कारक पंडित रघुनाथ मुर्मू है। और 25 दिसंबर 2025 को ओल चिकी लिपि के जो खोज का मतलब जो है 100 साल पूरा हुआ, और इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है संथाल भाषा में संविधान का एक प्रारूप जारी किया। इसमें अब देखिए 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को जो है शामिल किया गया था। और ये महत्वपूर्ण है कि पूछ सकता है कि कौन से जनजाति बोलते हैं और कहाँ कहाँ बोला जाता है, ठीक है। देखिए भारत के अलावा अगर बात करें तो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में भी ये भाषा जो जहाँ पर ये मुंडा, महाली और संथाल जनजाति रहते हैं, वहाँ पर ये बोली जाती है। अब भारत के अलावा बात करें तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ भी बोली जाती है, ठीक ना। अपने इंडिया में बात करें, इंडिया में जहाँ सबसे अधिक बोली जाती है वो अपना बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। ये जो 4 स्टेट है, यहाँ पर इस भाषा की जो बहुलता जो सबसे अधिक है, इसीलिए इसको आप लोग याद रख ले। याद रखना आसान है। अपना बिहार है, बगल में पड़ोसी है, बगल में झारखंड हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया, और उसी के बगल में अपना नीचे आइएगा उड़ीसा हो गया। इन चारों राज्यों में जहाँ संथाल ज़्यादा थे, जैसे देखिए बिहार, झारखंड तो हम लोग को याद रहेगा क्योंकि संथाल विद्रोह यहाँ पर हुआ था। उसके बाजू में जो है पश्चिम बंगाल, जस्ट नीचे आएंगे, ये बिहार और झारखंड के नीचे आएंगे तो उड़ीसा आ जाएगा। इसको याद रख ले। और इसके अलावा यदि पूछ लिया जाए कि इसके अलावा भी कहाँ कहाँ आंशिक रूप से बोली जाती है, असम, मिजोरम, भूटान और छत्तीसगढ़ में भी है कहीं कहीं जो ये जनजाति पाई जाती है, थोड़ी थोड़ी भाषा इसकी ये भी बोली जाती है। तो ये हो गया मेन चीज़। और यह कौन कौन से जनजाति बोलते हैं आप लोग याद रख ले। पूछ सकता है कि कौन सी जनजाति इस भाषा को बोलते हैं। मुख्य रूप से संथाली, मुंडा और महाली, ये 3 जनजाति जहाँ जहाँ है, ये जो है अपना संथाली भाषा बोलते हैं। और अब इस भाषा में जो है संविधान को रिलीज कर दिया गया एक प्रति कॉपी के रूप में। तो जो व्यक्ति, मतलब जो इस समुदाय के लोग इस भाषा को जानते हैं, उसको अन्य भाषा में संविधान पढ़ने में परेशानी होती थी, अब वो अपने मूल भाषा में संविधान पढ़ के जान सकते हैं कि संविधान है क्या और मेरे बारे में उसमें क्या लिखा है, इसमें क्या क्या अधिकार दिया गया है। ये है संथाली भाषा का संविधान, जो वहाँ के लोकल वासियों को समझने में मदद करेगा। ये जानकारी आप बताइए कैसी लगी, आप लोग शेयर कीजिए। और अपने कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसको जो मेन पॉइंट है उसको नोट्स कर ले। ज़्यादा नोट्स क्या करेंगे, जो बताया आपको उतना ही है जितना आपको नोट्स करना है, विस्तृत में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना नोट कर ले। अगर एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं तो आपके नहीं छूटेंगे, इतना तो वादा है। आप लोग देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ साझा करते रहिए। नमस्कार।